आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 30 अगस्त की टॉप न्यूज। भाई को राखी बांधने मकान पहुंचने वाली बहन को अचानक सदमा, हार्ट अटैक से भाई की हुई मौत। भाई को राखी बांधने के लिए उसके घर आने वाली बहन को इस कदर शदीद सदमा पहुंचा जब उसका भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राखी त्योहार से एक दिन पहले चल बसे मुर्दा भाई की हाथ पर बहन ने राखी बांधी। ये अजीब और गरीब वाकया तेलंगाना के जिला पेदापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पेदापल्ली जिला के दूलीगुट्टा गाँव में रहने वाले कंकिया नामी शख्स को कल शब दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। उससे चंद घंटे कबल ही भाई को राखी बांधने के लिए उसकी बहन उसके मकान पहुंची थी। भाई की अचानक मौत पर वो अपने भाई की नाश पर गिरकर सारो खतार रोने लगी। उसने अपने मुर्दा भाई के हाथ पर राखी बांधी और कहा कि वो राखी त्योहार का इंतजार कर रही थी। उसके लिए उसने राखी भी खरीदी थी। मुल्क में तीसरे महाज की फौरी जरूरत है, ओवैसी का खिताब। AIMIM के सुप्रीडेंट और MP असदुद्दीन ओवैसी ने 4 मई को डिमरी असेंबली हल्के जिमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार अब्दुल मुबीन रिजवी की हिमायत में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है और BJP कहती है कि हम चौकीदार है, लेकिन ये सब झूठ की दुकानें हैं। ये भी कहा कि मुल्क में तीसरे ऑप्शन की बहुत जरूरत है जो मुल्क के मुसलमानों, कबाइलियों और दलितों के मफादात की बात करे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड को नहीं संभाल सकता। उनके दौरे हुकूमत में गरीबों, अकलितों और कबाइलियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, हुकूक छीनने जा रहे हैं। रियासत में तरक्की के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत हुकूमत सबका विकास की बात करती है, जो कि बहुत ही मज़ाहिर का खैस लगता है। सच तो ये है कि मरकजी हुकूमत ने झारखंड हुकूमत को अकलितों की तरक्की पर खर्च करने के लिए 155 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन रियासती हुकूमत अब तक सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। अब समझ ले कि रियासती हुकूमत अकलितों के साथ कितनी दोस्ताना है। 300 करोड़ मालिती अराजी 1 रुपए फी एकड़ अलॉट करने पर हुकूमत से हाई कोर्ट की जवाब तलबी। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस D विनोद कुमार पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट की एक बेंच ने पीर को रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि बुधवेल में तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियती 5 एकड़ कीमती अराजी को राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी एजुकेशन सोसाइटी को निहायत मामूली कीमत 1 रुपए फी एकड़ अलॉट करने को चैलेंज करके दाखिल की गई मफाद आमा की एक दरख्वास्त का जवाब दें। सोशल वर्कर्स के कोटेश्वर राव और एक और शख्स की जानिब से दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए बेंच ने रियासती, जिसकी नुमाइंदगी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रेवंत डिपार्टमेंट करते हैं, चीफ कमिश्नर लीड एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद को नोटिस जारी करते हुए उनसे इस सिलसिले में 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। दरख्वास्त गुजारों ने बुधवेल वेल्ट राजेंद्र मंडल में वाक़े इस अराजी को इस सोसाइटी अलॉट करने की GO को मुअत्तल करने दरख्वास्त की, क्योंकि ये फैसला मनमानी किया गया है। गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर और 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और महबूब नगर जिला की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। महबूब नगर के गदवाल असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले BRS और BJP कायदीन ने कल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद KCR हुकूमत ने महबूब नगर जिला से किए गए वादों को फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि जोराला, नीटेमपाडू, कोयल सागर, श्रीसाइलम, कलवाकुर्ती और दीगर आपाशी प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। उन्होंने कहा कि महबूब नगर जिला की तरक्की सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन में साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन वेंकट रामी रेड्डी, सत्या नारायणा MP DC शिवा रेड्डी, ईश्वर, साबिक MP P गोविंदर व दीगर मौजूद है। अपोजिशन को चारों खाने चित करने की तदाबीर KCR के लिए उल्टी पड़ गई। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर KCR ने अपोजिशन को चारों खाने चित करने का मंसूबा बनाते हुए एक साथ 115 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और BJP के संभलने तक अवाम में पहुंचकर मैदान मार लेने की जो कोशिश की थी, तमाम तदाबीर BRS के लिए उल्टी साबित हो रही है। टिकट से महरूम होने वाले अरकान असेंबली, टिकट के दावेदार और
और साथ ही मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट देने पर हुक्मरान जमात BRS में बड़े पैमाने पर इख्तिलाफात, नाराजगियां, एहतजाज का सिलसिला जारी है। जबकि बाज़ कायदीन इस्तीफा दे रहे हैं, चंद कायदीन खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं, चंद कायदीन अपने हामियों का खुफिया इजलास तलब कर रहे हैं, चंद नाराज कायदीन कांग्रेस और BJP से राब्ता बनाए हुए हैं। 10 दिन कबल पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करने वाले चीफ मिनिस्टर KCR पार्टी के नाराज सरगर्मियों का खामोशी से जायजा ले रहे हैं, अवाम के नब्ज का जायजा लेने के लिए दोबारा सर्वे कर रहे हैं और इंटेलिजेंस से रिपोर्ट तलब करते हुए ताज़ा हालात पर नजर रखे हुए हैं। तेंदुए को देखकर लोग उसके साथ खेलने लगे, कुछ ने ली सेल्फियां, एक नौजवान तो जंगली जानवर पर ही सवार हो गया। अजीबोगरीब वाक़ये का वीडियो हुआ वायरल। तेंदुए को देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास जिला में लोग तेंदुए पर सवार होकर सेल्फियां लेने लगे और उसके साथ खेलते नजर आए। आपको ये पढ़कर खदरे अजीब महसूस हुआ होगा, लेकिन ये हकीकत है। देवास जिला के टोंगकधर तहसील के पीपलरवा थाने में मशहूर माँ बाजासानी माता मंदिर के करीब एक तेंदुआ देखा गया। मंगल की दोपहर तकरीबन 2 बजे गाँव वालों ने तेंदुए को देखा। ऐसा लगता था कि तेंदुआ बीमार है, जिसके बाद गाँव वालों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया। उस दौरान गाँव के कुछ लोग उस तेंदुए पर सवार भी हो गए। ताहम इस दौरान तेंदुओं के किसी पर हमला नहीं किया। गाँव वालों को देखकर भी तेंदुआ पुरसुकून रहा, उसने किसी पर हमला नहीं किया। ताहम हुजूम में मौजूद कुछ लोगों ने तेंदुए के नजर आने की इत्तला महकमे जंगलात की टीम को दी। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को गांव वालों के जंगल से बचा लिया। महकमे जंगलात के अमले ने उसे बेहोश किए बगैर पिंजरे में बंद कर दिया। महकमे जंगलात के हुक्काम ने भी तस्दीक की है कि तेंदुआ शायद बीमार है, जिसकी वजह से उसने गांव वालों पर हमला नहीं किया। खवातीन के लिए माहाना 2000 रुपए की स्कीम शुरू, बैंक अकाउंट में रकम जमा। राहुल गांधी ने कहा, हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं, जिसका वीडियोस हुआ वायरल। रियासत कर्नाटक में आज से गृह लक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह हो गया है, जिसके तहत हर माह खवातीन को 2000 रुपए वजीफे के तौर पर दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सुधारामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। स्कीम के आगाज के साथ ही 2000 रुपए उन 1,09,54,000 खवातीन के खातों में जमा किए, जिन्होंने स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। उस स्कीम वो खवातीन मुस्तफीद होंगे जिनके नाम राशन कार्ड्स में दर्ज है। इनकम टैक्स अदा करने वाली खवातीन और उनके शौहर इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। इस मौके पर राहुल ने कहा, मरकज पर जमकर तनकीद की और कहा कि इन दिनों एक फैशन है कि दिल्ली में हुकूमत सिर्फ अरब के लिए काम करती है, जबकि हम अपने वादों पर कायम हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इंतखाबात में जो 5 वादे किए थे वो तश्कील हुकूमत के 100 दिनों के अंदर पूरे कर दिए गए हैं। इसरो ने आदित्य L1 शमसी मिशन की लॉन्च रिहर्सल मुकम्मल कर ली है। सूरज का मुताला करने के अपने आदित्य L1 मिशन के बारे में एक ताज़ा कारी देते हुए इसरो ने चारशंबे को कहा कि लॉन्च के मश्क और रॉकेट की अंदरूनी जांच मुकम्मल हो गई है। ये मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा खलाई अड्डे से लॉन्च किया जाना है। खलाई जहाज को शमसी कोरोना के दौर L1 आदित्य दराज मुशाहिदात फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूरज के मुशाहिदात के लिए पहला वक्फशुदा हिंदुस्तानी खलाई मिशन होगा, जिसे बेंगलुरु के सदर दफ्तर वाली खलाई एजेंसी के जरिए लॉन्च किया जाएगा। खलाई जहाज सूरज का मुताला करने वाली पहली खलाई पर मबनी हिंदुस्तानी रसदगाह PSLV C57 रॉकेट के जरिए लॉन्च की जाएगी। इसरो ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, लॉन्च की तैयारियां आगे बढ़ रही है। लॉन्च रिहर्सल और अंदरूनी जांच मुकम्मल हो गई है। एशिया कप के लिए कोलंबिया पहुंची हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम। हिंदुस्तानी मर्दों की क्रिकेट टीम 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2023 की मुहिम के आगाज से कबल चारशंबे को कोलंबिया पहुंच गई है। हिंदुस्तानी टीम चारशंबे को कोलंबिया एयरपोर्ट पहुंची। तजुर्बेकार बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम बस में बातचीत करते देखा गया, जबकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी और भारत के हेड कोच राहुल
राहुल द्रविड़ को बस में बैठे बातें करते और हंसते हुए देखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम के आगाज में हिंदुस्तानी टीम स्टार बल्लेबाज KL राहुल के बगैर होगी, जो इंजरी से सेहतियाब होने में अच्छी पेशरफ्त कर रहे हैं और 4 सितंबर तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA की निगरानी में रहेंगे। नेशनल अवार्ड याफ्ता इल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 2 द रूल सेट की इस आलमी प्लेटफॉर्म ने दिखाई पहली झलक। 71वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में आइकॉन स्टार इल्लू अर्जुन की शानदार जीत ने उन्हें सबसे ज्यादा मतलूबा बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु अदाकार बना दिया है। ये सबसे बड़ी कौमी पहचान उनकी एक और बड़ी कामयाबी है। आइकॉन स्टार ने पुष्पा द रूल्स की आलमी कामयाबी के साथ मुल्क के फख्र को आलमी सतह पर पहुंचाया है। ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि बरसों की मेहनत और टैलेंट से जो उसने हासिल किया है। उसने इंस्टाग्राम के आलमी हैंडल को इल्लू अर्जुन की जिंदगी में झांकने का मौका फराहम किया है और अब आलमी सतह पर बहुत ज्यादा इंतजार की जाने वाली पुष्पा 2 द मुख्तलिफ बातें हो रही है। खादा के सिक्यूल के बारे में उसने फिल्म की पहली झलक आलमी सतह पर पेश की है। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ग्लोबल ने पुष्पा द राइज की दुनिया भर में कवरेज के लिए आइकॉन स्टार इल्लू अर्जुन की दहलीज पर कदम रखा है। ये वाकई इल्लू अर्जुन के आलमी स्टारडम का सबूत है कि इंस्टाग्राम ग्लोबल ने उन्हें दुनिया को पुष्पा 2 द रूल की पहली झलक दिखाने के लिए मदऊ किया है। एकता आर कपूर बावखार बैनुल-अक़वामी एमी अवार्ड जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी फिल्म साज बन गई है। हिंदुस्तान की मशहूर फिल्म साज को 51वीं बैनुल-अक़वामी एमी अवार्ड्स की तकरीब में उनके अहम करियर और हिंदुस्तानी टेलीविजन के मंजरनामे पर असरात के लिए आजाद से नवाजा जाएगा। न्यूयॉर्क 10 अगस्त 2023। एकता आर कपूर बावखार बैनुल-अक़वामी एमी अवार्ड्स जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी फिल्म साज बन गई है। हिंदुस्तान की कंटेंट क्वीन और टेलीविजन प्रोडक्शन पावर हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के शरीक बानी एकता आर कपूर को 2023 का इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड्स मिलेगा, जिसका ऐलान आज इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के सदर और CEO ब्रोस एल पैंसर ने किया। इंटरनेशनल एकेडमी का खुसूसी एमी एकता कपूर को पीर 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क शहर में 91वें बैनुल-अक़वामी एमी अवार्ड्स गाला में पेश किया जाएगा। पैंसर ने कहा, एकता आर कपूर ने टेलीविजन मवाद की सनत में मार्केट की क़यादत के साथ बालाजी को हिंदुस्तान के मारूफ तफरीही खिलाड़ियों में से एक बना दिया है, जिसने अपनी तवील अरसे से जारी सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म के साथ हिंदुस्तान और जनूबी एशिया में एक बड़ी पैरोकार बनाई है। मध्य प्रदेश में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी राखी। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट मोहब्बत की अक्कासी करता है। इस साल रक्षाबंधन के मौके पर भिंड जिला के महगांव असेंबली हलके में एक अनोखी राखी बनाई गई है। बीजेपी लीडर अशोक भारद्वाज की जानिब से बनाई गई इस राखी की लंबाई 1000 फीट है, जिसमें 25 फीट का सर्कुलर फूल बनाया गया है, जिसे प्लाईवुड के ऊपर झांक लगाकर तैयार किया गया है। राखी पर मोतियों, सितारों और दीगर मवाद से झाग को रंग करके डिजाइन किया गया है। सफा को गरा लगाकर राखी का धागा तैयार किया जा रहा है। उसका सरा इतना बारीक होगा कि कलाई पर बांधा जा सके। इस राखी पर ऑर्गेनाइज अशोक भारद्वाज का दावा है कि राखी प्रोग्राम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम मौजूद होगी। इस राखी को बनाने के लिए कोटा, दिल्ली और ग्वालियर से कारीगरों को बुलाया गया है। बीजेपी के रहनुमा अशोक भारद्वाज का कहना है कि वो कारकुनों के साथ बैठे थे और राखी के त्योहार का एहतमाम करने के बारे में बातचीत चल रही थी। ऐसे में जब ये ख्याल जहन में आया तो उन्होंने फौरन इंटरनेट पर सर्च किया, जिससे मालूम हुआ कि इस वक्त तकरीबन 800 फीट की राखी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली कोटे के कारीगरों से राब्ता करके तमाम बड़ी राखियां बनवाई और 15 दिनों में 1000 फीट की राखी तैयार कराई। 31 तारीख को महगांव असेंबली हलके की बहनें बीजेपी लीडर अशोक भारद्वाज को ये राखी बांधेगी।
क्या हैदराबाद में आज सुपर ब्लू मून देखा जाएगा? हैदराबाद में रहने वाले लोग हैरान हैं कि क्या सुपर ब्लू मून शहर से नजर आएगा और अगर हाँ तो उसका वक्त क्या होगा। सुपर ब्लू मून भारत समेत कई ममालिक से नजर आएगा। खुशकिस्मती से हैदराबाद के बाशिंदे भी इस फल्कियाती वाक़ये को देख सकेंगे। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून की इस्तिलाह एक कैलेंडर महीने के अंदर दूसरे पूरे चांद की मौजूदगी को कहते हैं। इस इस्तिलाह का चांद के रंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एक सुपर ब्लू मून उस वक्त होता है जब एक महीने का दूसरा पूरा चांद अपने बेज़वी रास्ते की वजह से जमीन के करीब तरीन होता है। चांद जमीन से तकरीबन 4,05,500 किलोमीटर दूर अपने सबसे बईद मुकाम पर खड़ा है, जिसे अपूजी कहा जाता है। आज सुपर ब्लू मून के दौरान ये फासला 3,57,344 किलोमीटर रहेगा। फासलों में कमी की वजह से चांद जो आज मुकम्मल होगा औसतन से बड़ा नजर आएगा। हैदराबाद में ब्लू मून की चमक तकरीबन 9:30 बजे होने का इम्कान है। ताहम सुपर ब्लू मून 31 अगस्त की सुबह तकरीबन 7:30 बजे अपने उरूज पर पहुंच जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुंह बोली पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख इस साल भी राखी बांधने पूरी तरह तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुंह बोली पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख इस साल भी राखी त्योहार के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की ख्वाहिश रखती है। मीडिया से बात करते हुए कमर मोहसिन ने कहा कि वो कई बरसों से नरेंद्र मोदी को राखी बांध रही है। पहली राखी दिल्ली में उस वक्त बांधी थी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने। उन्होंने कहा कि उनकी दुआओं के नतीजे में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचे हैं। इस मर्तबा भी वो नरेंद्र मोदी के लिए खास राखी तैयार की है। नामुनासिब अंदाज में फैंस ने एयरपोर्ट पर सारा अली खान को छुआ, वीडियो हुआ वायरल। सारा अली खान के साथ पेश आया ये वाकया उनकी मुश्किलात को वाज़े करता है जो मशहूर शख्सियात को अक्सर दरपेश होते हैं। मुंबई बॉलीवुड की सनसनी सारा अली खान हाल ही में एयरपोर्ट पर गुलाबी दुपट्टे के साथ सफेद रंग की दिलफरेब लिबास में दिखाई दी। जैसे ही फैंस की नजर सारा अली खान पर पड़ी वो दौड़कर इस मशहूर अदाकारा के पास पहुंची। जैसे ही सारा अपने फैंस को खुश आमदीद कह रही थी उसी दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान करके रख दिया है। एक रेडिट सारिफ की जानिब से शेयर किए गए इस वीडियो में फैंस में से एक सारा अली खान के पास से गुजरते हुए उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ और ये सारा मामला कैमरे में कैद हो गया। इस गैर मुतवक्के और हैरान कर देने वाले वाकये के बावजूद सारा पुरसुकून नजर आई जो उनकी हिम्मत व ताकत को जाहिर करता है। इस वाकये के बावजूद सारा अली खान का पुरसुकून रहना उनकी काबिलियत को उजागर करता है। इस वाकये के बावजूद सारा ने अपनी अंदरूनी ताकत और पेशावराना सलाहियतों को भरपूर मुजाहिरा किया और अपने फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया सारिफीन ने फौरी तौर पर अदाकारा के हौसला और हिम्मत की सताइश की और फैन के नामुनासिब रवैये की मजम्मत की। इस वाकये ने एक अवामी शख्सियत की जाती हुदूद और अहमियत और शायकीन पर आयद होने वाली जिम्मेदारियों पर एक नई बहस छिड़ दी है। सारा अली खान के साथ पेश आया ये वाकया उनके मुश्किलात को वाज़े करता है जो मशहूर शख्सियात को अक्सर दरपेश होती है। ये थी 30 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।